तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। मैंने बताया था बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, तो आज एक सब टॉपिक पे बात करेंगे। वो सब टॉपिक का नाम क्या है? इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। ठीक ना? इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सर इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश में क्या इसका डेफिनेशन है? इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसी को बदलना है किससे? असर्टिव सेंटेंस में। यानी सिंपली से कहने का मतलब है, अगर मैं अपने भाषा में समझाऊं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। इससे तुमको जाना कहां? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लास्ट में तुम्हारा कहना चाहिए फुल स्टॉप। ये सेंटेंस में ऐसे स्ट्रक्चर में बदलना है। ठीक ना? तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं बढ़िया से, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 मेरा क्या है देखना। रूल नंबर 1 किताबी भाषा मैंने नहीं लिखा है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जैसे आर यू अ स्टूडेंट। देखो बाबू, यहाँ पे क्या है? आर क्या है? वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। आर यू स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी इस स्ट्रक्चर में है। हाँ सर, ये स्ट्रक्चर में है। हमें किस स्ट्रक्चर में जाना है? ऐसे में जाना है। तो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, सुनना। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है यू, तो यू को लिखोगे यू। उसके बाद वर्ब का है आर, तो आर लिखना आर। अगर यहाँ पे नॉट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे नॉट लगाना। कहने का मतलब है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाओ, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ। तो यहाँ पे नॉट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे लगाएंगे यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तुम क्या छात्र नहीं हो? यू आर नॉट अ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये यानी हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव से असर्टिव। ठीक ना? उसी तरह अब इस क्वेश्चन को देखो तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में क्या है? यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद वर्ब मेरा क्या है? आर, तो आर। नॉट दिया हुआ है तो लगाएंगे नहीं सर, नहीं लगाएंगे। बच्चा का अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। बस आसान वे यही है बनाने का। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पचड़ा में फंसोगे। अब जैसे देखो, कैन द डीफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं? तो यहाँ पे कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी वर्ब है। डीफ क्या है? सब्जेक्ट है। तो सिम वे में बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द डीफ। उसके बाद वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन। कैन के बाद क्या लगाएंगे? नॉट नहीं दिया हुआ तो नॉट लगाओ, नॉट लगाए। अब क्या है? वर्ब का है हियर, फुल स्टॉप। द डीफ कैन नॉट हियर। अब इस क्वेश्चन को देखना, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? ही। अब हमको क्या चाहिए? नॉट चाहिए। तो मैंने बताया था कि नॉट से पहले हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। नॉट से पहले हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। तो यहाँ भी नॉट है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो यानी क्या होगा? ही डज नॉट। अब क्या है? राइट, तो राइट का राइट होगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर। मैंने ये भी बताया था कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आगे देखना, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। यहां देखना, डिड आई नॉट, यहाँ पे यानी नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब हम जानते हैं कि डू जो होता है, डू या डज जो होता है, ये किसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है बच्चा पार्टी? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और डिड किसका होता है? तो सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का।
अब मेरे को पता है कि हम आई लिख दिए, अब नॉट नहीं चाहिए, नॉट नहीं चाहिए तो डिड चाहिए, नहीं चाहिए, नॉट नहीं लगाएंगे तो डिड भी नहीं चाहिए, तो बच क्या गया, अब प्ले, तो डिड हटाओगे तो वर्ब का क्या होगा, सेकंड फॉर्म, यानी आई प्लेड का क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। बस समझ में आया? मैं एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, रुको एक मिनट, मैं खुद के एग्जांपल से, ये लो समझ में आ गया बच्चा, हम इरेज कर रहे हैं इसको। जैसे मान लो लिखा हुआ है क्वेश्चन, डू यू प्ले, मान लो लिखा हुआ डू यू नॉट रीड अ बुक, डू यू नॉट रीड अ बुक, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को तुमको बनाना है, तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट का है मेरा यू लिखे। अब मेरा पता दिमाग चलेगा कि डू है तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे को पता है कि नॉट नहीं चाहिए तो हमको डू भी नहीं चाहिए, अब हमको वर्ब में चाहिए V1 या V5। डू है तो डू हटेगा, नॉट भी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डू हटेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रीड का रीडे रहेगा, यू रीड अ बुक, इसका क्या बन जाएगा, असर्टिव, यू रीड अ बुक। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस्ड, मतलब क्वेश्चन ऐसे एक और दिया, डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन, डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन, इस क्वेश्चन को बनाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन को बनाओगे तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, ही, सब्जेक्ट ही लिख दिए, सर नॉट नहीं चाहिए, नॉट दिया हुआ है सर, नॉट नहीं लगाना, नॉट नहीं लगाओगे तो बाबू डज भी नहीं लगाओगे, डज नहीं लगाओगे तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला V1 या V5, यानी डज हटता है तो V5 लगता है, यानी क्या होगा, वर्ब में एस, यानी प्ले में क्या हो जाएगा एस, यानी ही प्लेज क्या, बैडमिंटन, ही प्लेज बैडमिंटन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें सब टाइप का इसमें क्वेश्चन करा दिया, जिससे कि तुम्हारे मैंने अच्छा खासा एग्जाम्पल करा दिया कि रूल 1 में क्या क्या आता है, ठीक ना, और ये रूल बहुत आसान था, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्यारे बच्चों रूल नंबर 2 को समझना, ठीक ना। रूल नंबर 2 मेरा क्या बोलता है कि रूल नंबर 2 बोलता है, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है किससे, हु से स्टार्ट हो रहा है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, एवरीवन से, ठीक ना। जब असर्टिव में बदलेंगे, हु से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव में रहेगा, कौन सी में, नेगेटिव में, तो जब उसको असर्टिव बनाएंगे तो हम लोग एवरीवन से स्टार्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे बाबू, पॉजिटिव में बदलेंगे। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट है इंट्रोगेटिव और वो पॉजिटिव में है तो उसको चेंज करेंगे, असर्टिव में बदलने के लिए नो वन या नन या नो बडी लगाएंगे, यानी नेगेटिव बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल बताता हूं, सुनना। जैसे एग्जाम्पल पहला देखो, क्या लिखा हुआ है, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी, कौन नहीं जानता है गांधी जी को। देखो यहाँ पे हु से क्वेश्चन शुरू है, यस सर शुरू है, नेगेटिव है, हाँ सर नेगेटिव है, नॉट। तो अब क्या करेंगे, हु से क्वेश्चन शुरू है, नेगेटिव है, तो इसको जब हम लोग असर्टिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे बच्चा, एवरीवन से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एवरीवन, एवरीवन। अब एक बात वो याद रखना, जितने भी इनडिफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, ये सारे इनडिफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, और इनडिफिनाइट के प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है। तो क्या है, एवरीवन है तो एवरीवन है तो सिंगुलर वर्ब, यानी नो में क्या लगेगा, एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन नोस, क्या हो जाएगा, एवरीवन नोस किसको, गांधी जी, एवरीवन नो गांधी जी। एक क्वेश्चन इस पे हुआ, और एक मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारा, और एक एग्जांपल लेता हूं, हु डज नॉट वांट, हु, एक और क्वेश्चन लेता हूं, हु डज नॉट वांट, हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, कौन नहीं चाहता कि हम खुश रहे, हु डज नॉट वांट टू, हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। इस क्वेश्चन को भी अगर तुम बनाते हो तो सबसे पहले क्या है, देखो तो हु है, हु के साथ नेगेटिव दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, तो कैसे से स्टार्ट करेंगे, एवरीवन से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एवरीवन,
एवरीवन, एवरीवन के बाद मैंने क्या बोला था, हमेशा वर्ब सिंगुलर जाएगा, यानी डज हटेगा तो क्या हो जाएगा, विशेस। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। यानी बाबू तुमने ये वाले पार्ट को समझ लिया। अब हम लोग इस पार्ट की बात करते हैं। जैसे देखना, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे देख लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारा, हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, कौन यह काम करेगा, हु कैन डू दिस वर्क। देखो तो हु है, कैन है, डू दिस वर्क। पॉजिटिव में कहीं भी नो का मेंशन नहीं किया गया, यानी नेगेटिव नहीं है, यानी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे किससे, इन सब वर्ड से। तो सबसे पहले हु को रिप्लेस क्या करेगा, नो वन, या कोई भी एक ले लेना, नो वन। मैंने बताया था, क्या बताया था बाबू, कि जितने भी इनडिफिनाइट सेंटेंस होते हैं, इनडिफिनाइट प्रोनाउन होता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो क्या हुआ, नो वन, नो वन हो गया, नो वन कैन, नो वन कैन, अब क्या बच गया, नो वन कैन डू दिस वर्क, नो वन कैन डू दिस वर्क। और एक लेते हैं, एक और लेते हैं, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। मान लो इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन को बनाओ तो क्या होगा, इसको भी बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नो वन, नो वन, नो वन हैज सीन द विंड। तो प्यारे बच्चों, यही था गेम, कि अगर हु दिया रहे, क्या दिया रहे, हु दिया रहे और पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहे हु के साथ, तो एवरीवन से स्टार्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव बनाएंगे। अगर हु दिया रहे और पॉजिटिव में सेंटेंस रहे तो उसको नो वन से स्टार्ट करेंगे, यानी नेगेटिव बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया रूल नंबर 2 को। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में, मिक्सलिनियस करेंगे हम लोग, ठीक ना। चलते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखना क्या है। जब भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव किससे शुरू हो मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन से शुरू हो, किससे शुरू हो, व्हेन से। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तुम सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिखो। ही के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखना, ही विल। उसके बाद मैंने बताया था तुमको, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, हाँ सर पॉजिटिव में, कहीं भी नेगेटिव का बात नहीं है, नो या नेवर किसी भी चीज का नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव में चेंज करो। तो जब भी व्हेन रहेगा तो नेवर लगाना, क्या लगाना, नेवर। ही विल नेवर, अब क्या है, बिकम, तो बस बिकम, ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर, ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर। उसी तरह When will my daughter have sense, कब मेरी बेटी का क्या होगा, दिमाग आएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सब्जेक्ट है, my daughter, तो लिखो my daughter, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, will। उसके बाद क्या जाएगा, never, my daughter will never। अब क्या है, वर्ब कौन है, have, तो my daughter will never have sense। इसी तरह प्यारे बच्चों आगे भी बनाना तुम लोग, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी सेम बेस्ड है, ये तुम्हारा HW है, होमवर्क है। तुम वीडियो देखना, वीडियो में बनाना, अपने से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा तो मैं दिल दूंगा, इस तरह से, ठीक ना। अगर दिल नहीं दूंगा, अगर गलत होगा तो हम सब देंगे, ठीक ना। बनाना इसको, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक ना। चलते हैं अगला वाला पे। अगर वेयर रहे तो क्या होगा, देखना बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्या रहे, वेयर रहे, क्या रहे, वेयर रहे, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ, वेयर विल एन ऑनेस्ट मैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, यानी ये सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है। आगे क्या है, वेयर शेल आई हैव हैप्पीनेस एंड पीस, कहाँ मिलेगा मुझे शांति, खुशी और शांति। यहाँ पे नॉट के यूज नहीं है, तो यानी ये क्या है, पॉजिटिव में है। ध्यान देना, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, वेयर है, तो क्या लिखोगे, एवरीवेयर लिखोगे, बनाओगे तो एवरीवेयर। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, नो वेयर, क्या लगाना पड़ता है, नो वेयर। समझाते हैं कैसे, देखो। सबसे पहले तुम क्या लिखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एन ऑनेस्ट मैन, तो लिखो एन ऑनेस्ट मैन
लिख लिए बाबू एक एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का है विल, एन ऑनेस्ट मैन विल, नॉट लिखना है नहीं लिखना है, बी लिखना है लिखना है, एन ऑनेस्ट मैन विल बी रिस्पेक्टेड, विल बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। पहले मैंने क्या लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद अब हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वेयर हमको नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं बना रहा है, इसका काम हम लोग कर दिए, इसका भी काम कर दिए, नॉट मेरे को चाहिए नहीं, हमने इसका भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया। अब नेगेटिव से हम लोग कहां जा रहे हैं, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाना, तो यहां पे लिखना का एवरीवेयर रखना, क्या रखना एवरीवेयर, ठीक ना बाबू। जब भी नेगेटिव में रहे वेयर के साथ नॉट दिया रहे तो उसको पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या रखना एवरीवेयर रखना। उसी तरह यहां पे भी सबसे पहले क्या लिखोगे सब्जेक्ट वेयर क्या है तो आई, आई के साथ क्या है सेल, आई सेल हैव, आई सेल हैव हैप्पीनेस, आई सेल हैप्पीनेस, आई सेल हैव हैप्पीनेस एंड पीस, हैप्पीनेस एंड पीस। अब जोड़ेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में डालेंगे, तो अब यहां पे लगाएंगे क्या नोवेयर, क्या लगाएंगे नोवेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा आई शैल हैव हैप्पीनेस एंड पीस नोवेयर। इस तरीके से हम लोग बाबू किसको बनाएंगे वेयर वाला बनाएंगे, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन आता है वाई वाला, मैं एक ही को समझाऊंगा जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, यही लास्ट है हमारा, ठीक ना। जिससे लिखा रहेगा मान लो वाई से क्वेश्चन देगा, जैसा मान लो लिखा हुआ है वाई क्राई ओवर, वाई क्राई ओवर ओवर स्पिल्ट, स्पिल्ट रुकना, वाई क्राई ओवर क्या है स्पिल्ट ऑयल, वाई क्राई ओवर स्पिल्ट ऑयल, ठीक ना। इस तरह दिया हुआ क्यों रोना गिरे हुए तेल के लिए क्यों रोना, ठीक ना। जब भी बाबू वाई दिया रहे तो वाई को रिप्लेस करता है क्या इट इज यूजलेस, क्या लिखेंगे इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, क्या लिखेंगे इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू। वाई को कौन रिप्लेस करेगा ये पूरा लाइन रिप्लेस करेगा, वाई को कौन लाइन रिप्लेस करेगा इट इज यूजलेस टू। अब यहां से देखो तो टू मिल गया तुमको, यहां पे वर्ब दिया हुआ है तो सट दे यहां पे चिपका देंगे, यानी इससे क्या बन जाएगा इंफिनिटिव बन जाएगा। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर, क्राई ओवर स्पिल्ट ऑयल, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं तुम अपने से बनाना, वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बच्चा पार्टी क्या था होमवर्क है, तुम अपने से बनाना, अपने से बनाना, कमेंट बॉक्स में बना के इसका आंसर देना, सही होगा तो मैं दिल दूंगा, अगर गलत होगा तो मैं थम्स अप दूंगा। ट्राई अगेन करना, फिर से कोशिश करना, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक ना। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती है, तो याद रखना कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही रहा, फिर हम लोग आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद।